ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज रविवार का दिन है और दिन चतुर्दशी है। कहा जाता है बैसाख मास के अंतिम दिन बड़े ही पुण्यकारी होते हैं। ऐसा बैसाख मास माहात्म्य की कथा में बताया गया है। कोई भक्त यदि पूरा महीना स्नान दान नहीं करता लेकिन अंतिम दिनों में करता है तो उसी महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए इसी पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए आज की कथा को सुनते हैं। प्रतिदिन की तरह सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। जय श्री गणेश। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है तो भाई ने अपने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने अपने पास से चुनरी बिछिया साड़ी जैसा जिसपे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। तो देवरानी ने कहा पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वे वहां से भागा। 2 दिन के भूखा प्यासा होने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, गणेश जी महाराज, आज तो गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आई और गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और घर ले आया। घर आते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आपकी बहन के घर से आप इतना क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार नंद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा कैसे आए हैं, क्या पहना है। तब देवरानी बोली, रथ में आए हैं, खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आई। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहां से आवाज आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है,
कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी सारी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने उसे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद किया और भांजे की बहू ने आकर दरवाजा खोला। तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, ये सब कुछ मेरा वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर हमें भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश के मंदिर कैसे जाता, मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा क्यों सुनाता। तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय। हे गणेश जी भगवान, जैसे अपने गरीब भाई पर कृपा करी वैसे अपनी सभी भक्तों पर बनाए रखना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी, अब मैं 7वीं अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का ही पूजन किया। वे धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं का ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा और साध्य जान पड़ती थी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला, जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता की अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने
अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया और अंशशाला भी बनवाई। उसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती जी, तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया, जिसके श्रवण मात्र से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य की अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली कथा। श्रुति देव जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। ये पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई बैसाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से ही सभी पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। इन 3 दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने और भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्य को प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। कल्पांत में भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में बैसाख की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी और त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। ये तीनों तिथियां अत्यंत शुभ हैं और पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हैं। इन 3 तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनमंत्रों तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान नहीं करने वाले को चांडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती, पितृश्वरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा होगा, ऐसा शाप भी दिया था। बैसाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का साण छोड़ने से सभी बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख का महात्म्य जैसा सुना और देखा, महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति जी के आगे कहा गया, यह तुम्हें बता दिया गया है। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं। पूर्व काल में कैलाश शिखर पर बैठे पार्वती जी के पूछने और महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हो सकी थी। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना से ही इस बैसाख महात्म्य का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। इसका किसी ने अंत नहीं पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। बैसाख मास में दान आदि सत्यकर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर श्रुतिदेव जी जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एक साथ पुलकायमान हो गया। उसके नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर उसने अपनी वृद्धि के लिए श्रुतिदेव जी की विदा हेतु उत्सव मनाकर और उन्हें पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कराई और चतुरंगनी सेना को संग कर उसके पीछे पीछे स्वयं भी चला। फिर अंतःपुर में जाकर वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव उसके आगे रखे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुतिदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, हे राजा अम्बरीश, इस परम अद्भुत आख्यान को जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। इसी से योग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगे। उन्होंने सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद जी मुनि राजा से पूछकर अन्य लोकों को चले गए। राजा अम्बरीश भी नारद जी की कथा अनुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परब्रह्म में लीन हो गए।
सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक, पुण्यवर्धक, परम अद्भुत आख्यान को सुनता है, पाठ करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, वैशाख मास माहात्म्य की जय। अब आइए आपको सुनाते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदमुन था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदमुन अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदमुन के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी या पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और ना ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमुन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला। पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति
और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है, तो आइए आज आपको सुनाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण वृत्त कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्मा थे, वे बरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं।
मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूति और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान की वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भी भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं निश्चय पूरी होती हैं। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसके प्रसंग में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सूत जी ऋषियों से बोले, इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया।
प्यास से दुखी लकड़हारे को उनका व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने का क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सभी सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोलते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमानी राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक वहाँ साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं, इससे निश्चय हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिनों वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। बोला, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कुछ सुयोग्य वर देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर को लाया। लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गए। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा
तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब कुछ छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य शीघ्र ही छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपने सुनाया, फिर दोनों को बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वैश्य, बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पितरी से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु,
तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधव सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहाँ नहीं गया और न ही पूजन किया, न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से जो पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगने पर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। यह सत्य है। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, आपको मैंने सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाई। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलि युग में श्री सत्यनारायण की पूजा महान फल देने वाली है। इन देवता को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेक रूपों में भगवान के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पाठन और श्रवण करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। मिलते हैं आगे की कथा के साथ।